जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 30 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। और ये जो क्लास है बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों ही इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? 4, 16, 22 या फिर डी 12? चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। चलिए बताइए भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? अध्याय का मतलब होता है भाग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देना है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी को दिया है आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में 22 अध्याय है। और इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल 25 भाग है। किस प्रकार से? जैसे कि आपने पढ़ा होगा भाग 4, इसमें डीपीएसपी है। फिर आपने पढ़ा होगा भाग 4A, इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य है। आपने पढ़ा होगा भाग 9, फिर पढ़ा होगा भाग 9A। इस प्रकार से अगर मिला ले तो टोटल आपका 25 भाग होता है। लेकिन मूल संविधान की बात करें तो 22 भाग होगा। और अनुसूची की बात करें तो जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितने अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है मार्क जुकरबर्ग। कौन है? फेसबुक के संस्थापक है। बिल गेट्स कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके संस्थापक है बिल गेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो विधि का मतलब होता है कानून, यानी कि भारत में कानून निर्माण करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं भारत में जितने भी कानून बनता है सबसे पहले कानून के लिए बिल लाया जाता है लोकसभा में। फिर लोकसभा में जब पास हो जाता है फिर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में जब पास हो जाता है तो आखिरी में जाता है राष्ट्रपति। और जब उस बिल पर राष्ट्रपति साइन कर देता है तो उस समय वो कानून बन जाता है। यानी कि कानून कौन बनाता है? तो संसद कानून को बनाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, संसद। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संसद के कितने अंग हैं? तो इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन पूछे संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और देखिए साथियों बिहार पुलिस 2025 के लिए अगर आपने अभी तक तैयारी को स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए इस बार भी ये भर्ती आपके हाथ से निकल जाए। तो आपके लिए बिहार पुलिस का बैच स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन कर रखा है। इस बैच के बारे में जानकारी आपको क्लास के लास्ट में देंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? क्लास के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो क्लास के लास्ट में पूरा डिटेल में बता देंगे। और जो पीछे हमने नंबर दिखाया इस पर मैसेज करके भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो सूरत शहर जो है ये आपका किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई याद रखिएगा 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और बिहार पुलिस के लिए आपका जो भी क्लास कराएंगे पूरा डिटेल के साथ में। हालांकि 2 क्लास चल रहा है आपका 7:30 बजे और रात 8 बजे। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निर्वाचन दिया है भाग 15 में। तो जब हम पॉलिटी क्लास करा रहे थे उसमें बताए थे कि निर्वाचन के बारे में भाग 15 में है, ये बिल्कुल सही है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है, ये भी सही है। संविधान संशोधन भाग 21, ये गलत है।
याद कीजिए, हमने आपको बताया था संविधान संशोधन के बारे में भाग 20 में बताया गया है। और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल नंबर 368 में बताया गया है। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं ये सब आपको डेली क्लास के नोट्स में लिख कर हम देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में टोटल 54 देश शामिल है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन सबसे अधिक देश पूछेगा तो अफ्रीका में सबसे अधिक देश है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरेशिया बोले तो एशिया और यूरोप। जहाँ पर एशिया और यूरोप की सीमा मिलते हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है यूरेशिया। और यहाँ पर स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। किस प्रकार का? स्टेपीज। प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पर है? अमेरिका में है। डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और एक पूछा जाता है पटाना, ये कहाँ पर है? तो श्रीलंका में ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? देखिए, निजता का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, जिसमें से निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो निजता का अधिकार जो है ये आपका किस में है? तो आर्टिकल नंबर 21 में है। किस में है? आर्टिकल 21 में। अच्छा, आर्टिकल 21 का क पूछा जाता है या फिर आर्टिकल 21A, ये किससे संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 21A जो है इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। तो अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 21 का ए जो है ये किससे संबंधित है, तो शिक्षा के अधिकार से। और इसे कब जोड़ा गया? तो 2002 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं? अभी आप लोग केवल क्वेश्चन आंसर कीजिए। जब आपका पॉलिटी क्लास कराएंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे फुल डिस्कशन के साथ में, ठीक है। तो पूछा गया कि भारत का जो राष्ट्रपति है अगर इसका निर्वाचन होता है तो इसके निर्वाचक गण में कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और विधान परिषद की बात करें तो वर्तमान में केवल 6 राज्य ही ऐसा है जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है। तो संयुक्त बैठक के बारे में हमने आपको बताया था, आर्टिकल नंबर 108 में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो संयुक्त बैठक के संबंध में आपको बताना किस संबंध में बुलाता है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया, विधान परिषद वर्तमान में भारत में जो 28 राज्य है, 28 में से केवल 6 ही राज्य है जहाँ पर क्या है, विधान परिषद मौजूद है, जिसमें से अपना बिहार भी आता है। बिहार में भी विधान परिषद है, ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन से राज्य में विधान परिषद मौजूद है। जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है किस आर्टिकल के अंतर्गत में? तो आर्टिकल नंबर 169, ठीक है, आर्टिकल नंबर 169 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आर्टिकल 168 में क्या है? तो राज्य का विधानमंडल है। देखिए, जिस प्रकार केंद्र में संसद है उसी प्रकार हर एक राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल होता है। तो आर्टिकल 168 में विधानमंडल है, आर्टिकल 169 में विधान परिषद है और आर्टिकल 170 में विधानसभा है। चलिए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, अभी जो हमने पूछा आपसे, विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कौन कौन सा? तो सबसे पहले तो अपना बिहार, बिहार के बाद याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा और लास्ट में आपका एक आंध्र प्रदेश। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। हालांकि इसके लिए आपको ट्रिक भी मिल जाएगा, जो बिहार पुलिस का बैच है वहाँ पर। तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वित्त आयोग के सिफारिश पर। वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। अच्छा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी न्योगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावी थे। आंसर है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। आंसर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। चलिए अभी क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? चलिए क्वेश्चन 16 के लिए बताइए। तो महालनोबिस मॉडल का संबंध आप सभी जानते हैं दूसरा पंचवर्षीय योजना से संबंधित है और पहला वाला जो है इससे आपका हैराल्ड डॉमर मॉडल संबंधित है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? हालांकि साथियों आपका साइंस का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लगभग 12 से 13 क्लास हो चुका है, ठीक है। अगर आपका क्लास छोटा है तो उसी बैच को ज्वाइन कीजिए जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। इसमें आपको सब क्लास मिल जाएगा, ठीक है, प्लस क्लास का जो भी PDF है वो आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो ये क्या था? स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने। किसने किया था? एडम स्मिथ ने। चलिए, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है किस प्रतियोगिता बाजार में, यानी किस बाजार में या किस में नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है? फर्म का मतलब होता है कंपनी। तो अगर किसी कंपनी पर अगर किसी बाजार पर किसी एक कंपनी का अधिकार हो जाता है तो वो क्या करता है, अन्य नए जो कंपनी है उसको प्रवेश करने नहीं देता है। और ये स्थिति बनता है एकाधिकार में, जब किसी बाजार पर किसी एक कंपनी का अधिकार हो, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, एकाधिकार में। आगे देखिए, 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी?
अच्छा देखिए 16 महाजनपद में कितने महाजनपद है जो कि बिहार में स्थित है? तो 3 महाजनपद बिहार में स्थित है। इसके बारे में जब बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर पूरा डिस्कशन के साथ आपको बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाटक। कम्बोज महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? हाटक। अच्छा सबसे शक्तिशाली महाजनपद पूछे 16 में से तो मगध। मगध महाजनपद 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली था और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो इसकी प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी या फिर गिरिव्रज। चलिए, विधि निर्माण यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन देश के संविधान से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता को भी लिया गया है। आगे देखिए, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आंसर है पीपल। ये बिहार का राजकीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बिहार का राजकीय पक्षी पूछे गोरैया। इस बार पूछा गया था बिहार का राजकीय पशु। आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार का राजकीय पशु क्या है। चलिए क्वेश्चन 23, FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए फटाफट से। तो FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पर? इटली की राजधानी रोम में। कहाँ पर है? इटली की राजधानी रोम में। तो हमने आपसे पूछा बिहार का राजकीय पशु, इस बार एग्जाम में आया था तो ऑप्शन में था गौर। ठीक है, गौर। ठीक है, ये आपका बिहार का राजकीय पशु है, इसे याद कर लीजिए, गौर। आगे देखिए, संभारिक में डैश होती है। तो साइंस क्लास में हम आपको कई बार बता चुके हैं संभारिक में और समस्थानिक में क्या अंतर है। समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है, लेकिन संभारिक में परमाणु भार समान होता है और परमाणु संख्या अलग अलग होता है। तो समान भार संख्याएं यानी परमाणु भार समान और भिन्न परमाणु संख्या यानी परमाणु संख्या अलग अलग और परमाणु भार सेम, ये होता है संभारिक में। और समस्थानिक में उल्टा होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसका आविष्कार आप सभी जानते हैं मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले ने। तो लेकिन ऑप्शन में तो मोसले नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसको सही कर लीजिए, इसका आंसर मोसले होना चाहिए। ठीक है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसका आविष्कार किसने किया था? मोसले ने किया था। लेकिन केवल आवर्त सारणी पूछे तब आपको आंसर मेंडलीव करना है, हालांकि इसका आंसर होगा मोसले। चलिए आगे देखिए, डैश सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। आंसर है जिप्सम। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? ये हम कई बार आपको बता चुके हैं क्लास में। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो 9th क्लास का क्वेश्चन है वाष्पीकरण की विधि से। आगे देखिए, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? और साथियों, रात 8 बजे की क्लास में ही मैथ के क्वेश्चन को भी ऐड करने वाले हैं, अभी आप लोग इंतजार कीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा नेत्री। चलिए आखिरी क्वेश्चन, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्मल का उल्टा हो जाएगा क्या? निर्मल मतलब पवित्र। क्या होता है? पवित्र। इसका उल्टा हो जाएगा गंदा यानी मलिन। मलिन का मतलब होता है गंदा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन था। अब जिनको बिहार पुलिस बैच के बारे में जानकारी लेना है, आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं, और जिनको पता है आप लोग क्लास छोड़कर जा सकते हैं। चलिए, तो देखिए ये है बिहार पुलिस का बैच। इसमें क्या क्या मिलेगा सबसे पहले आपको बता देते हैं। डेली क्लास मिलेगा और जो भी क्लास होगा,
ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्लास का PDF है, तो ये PDF आपको आंसर के साथ मिलेगा डेली क्लास के बाद में, ठीक है। दूसरा है सब्जेक्ट वाइज क्लास, यानी हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, साइंस अलग, सभी का आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगा पूरा डिस्कशन के साथ में, और इसका भी PDF मिलेगा आंसर के साथ में। तीसरा है शॉर्ट नोट्स, यहाँ से आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। छोटा छोटा नोट्स है सब्जेक्ट वाइज, ये भी आपको मिल जाएगा। बूस्टर नोट्स मिल जाएगा, इसमें क्वेश्चन का जो भी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, जो कि हमने पीछे आपको दिखाया बूस्टर नोट्स, वो आपको मिल जाएगा। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में, और लुसेंट का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका भी 1 लाइनर GK मिल जाएगा, स्पीडी का भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अभी इस बैच में ऑफर चल रहा है, तो मात्र 139 में आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करना है, तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर चल जाना है और सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो जैसे इंस्टॉल कर लेंगे, वहाँ पर आपको 139 वाला बैच मिल जाएगा बिहार पुलिस का, आप लोग ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए।